श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, सनातन धर्म में विजया एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। इस वर्ष विजया एकादशी 24 फरवरी को मनाई जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न कभी नाम मैं तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात बोलूं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सुखेती। भक्तों, इस दिन तुलसा जी की पूजा करने का भी विशेष विधान है। इस दिन तुलसी जी की पूजा भी की जाती है, जिससे हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं भगवती तुलसी जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। एक समय राजा धर्मध्वज अपनी पत्नी माधवी के साथ गंधमादन पर्वत पर रहते थे। कुछ समय बाद माधवी ने कार्तिक की पूर्णिमा के समान एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर था। उसके नैन शरतकालीन प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। अधर पके हुए बिंबा फूल की तुलना कर रहे थे। हाथ और पैर के तलवे लाल थे, नाभि गहरी थी। शीतकाल में उसके संपूर्ण अंग गर्म रहते थे और उष्ण काल में वह शीतलांगी बनी रहती थी। उसकी कांति पीले चंपक की तुलना कर रही थी। स्त्री और पुरुष उसे देखकर किसी के साथ उसकी तुलना करने में असमर्थ थे। अतएव विद्वान पुरुषों ने उसका नाम तुलसी रखा। जन्म लेते ही कन्या सुयोग्य हो गई। लोगों के मना करने पर भी उसने बद्री वन में जाकर कठिन तपस्या करने का निश्चय किया। वह भगवान नारायण को पति रूप में पाना चाहती थी। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या से उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। आखिर उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा उसे वर देने के लिए प्रकट हुए। चतुर्मुख ब्रह्मा जी बोले, तुलसी तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मांगो, मैं तुम्हें कोई भी वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तब तुलसी जी ने कहा, पितामह, मैं पूर्व जन्म में तुलसी नाम की गोपी थी। गोलोक में मेरा निवास था। मुझे भगवान श्री कृष्ण की प्रिया और उनकी प्रेयसी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परंतु एक दिन रास की अधिष्ठात्री देवी राधा मुझसे गुस्सा हो गई और उन्होंने रोष में आकर मुझे शाप दे दिया और कहा कि तुम मानव योनि में उत्पन्न होगी। यह सुनकर गोविंद मुझसे बोले कि देवी, तुम भारतवर्ष में रहकर तपस्या करो, ब्रह्मा जी तुम्हें वर देंगे जिससे तुम श्री विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करोगी। कृष्ण के ऐसे वचन सुनने के बाद मैंने अपना वह शरीर त्याग दिया और फिर मैं भूमंडल पर उत्पन्न हुई। मैंने यह तपस्या भगवान नारायण को पति में रूप प्राप्त करने के लिए की थी। अब आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न सुदामा नाम के गोप ने राधिका के शाप से दनु के कुल में जन्म लिया है। वह शंखचूड़ नाम से प्रसिद्ध है। वह इस समय समुद्र में विराजमान है। उसे पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण है। तुम भी पूर्व जन्म के सभी प्रसंगों से परिचित हो। इस जन्म में वह श्री कृष्ण का अंश तुम्हारा पति होगा। इसके बाद भगवान नारायण तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। लीलावश वे नारायण तुमको श्राप देंगे, जिसके कारण तुम्हें वृक्ष बनकर भारत में रहना पड़ेगा और समस्त जगत को पवित्र करने की योग्यता तुम्हें प्राप्त होगी। संपूर्ण पुष्पों में तुम प्रधान मानी जाओगी। भगवान विष्णु तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानेंगे। तुम्हारे बिना उनकी पूजा निष्फल समझी जाएगी। वृंदावन में वृक्ष रूप में रहते हुए लोग तुम्हें वृंदावनी कहेंगे और तुमसे उत्पन्न पत्तों से गोपी और गोपों द्वारा भगवान माधव की पूजा संपन्न होगी। तुम मेरे वर के प्रभाव से वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी कहलाओगी। ब्रह्मा जी की अमर वाणी सुनकर तुलसी जी हर्षित हो गईं। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोली,
पितामह दो भुजा से शोभा पाने वाले श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मेरी जैसी अभिलाषा है, वैसी चतुर्भुज श्री विष्णु जी के लिए नहीं है, परंतु उन गोविंद की आज्ञा से ही मैं चतुर्भुज श्री हरि के लिए प्रार्थना करती हूँ। भगवान आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं गोविंद को मैं पुनः प्राप्त कर सकूं। साथ ही मुझे राधा के भय से भी मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मैं राधा के षोडाक्षर मंत्र का उपदेश तुम्हें देता हूँ, तुम इसे हृदय में धारण कर लेना, इसके प्रभाव से तुम राधा को प्रिय हो जाओगी। भगवान गोविंद के लिए तुम वैसी ही प्रेयसी बन जाओगी जैसी राधा है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने तुलसी जी को भगवती राधा का षोडाक्षर मंत्र प्रदान किया। साथ ही स्तोत्र, कवच, पूजा की संपूर्ण विधियां तथा किस क्रम से अनुष्ठान करने चाहिए, ये सभी बातें भी उन्हें बताई। इसके बाद देवी तुलसी ने भगवती राधा की उपासना की और उनकी कृपा से वह भी राधा के समान सिद्ध हो गई। उस मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था वैसा ही फल तुलसी जी को प्राप्त हो गया और तपस्या संबंधी जो भी क्लेश थे वे मन से सदा के लिए दूर हो गईं और इस प्रकार तुलसी जी का प्रादुर्भाव हुआ। आपको ये कथा कैसी लगी? अवश्य बताएं, कमेंट करें और हर हर महादेव लिखें।